जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपके एग्जाम होने वाले हैं। बीए थर्ड सेमेस्टर में सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के पेपर का नाम है सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल। पेपर कोड है SOC 201F। ठीक है, ये मॉडल पेपर दूसरा है आपका। एग्जाम 2026 के लिए भी है, एग्जाम 2027 के लिए भी है। ऑलरेडी मैंने आपके सारे क्वेश्चन पेपर जितने भी ईयर में आपके एग्जाम हो चुके हैं उसको मैंने सॉल्व करा दिया है। मॉडल पेपर भी दे दिया है, ये दूसरा मॉडल पेपर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। आपने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो जा करके पहले आप लोग क्वेश्चन पेपर पूरा कवर कर लेंगे। उसके बाद आप लोग क्लास ज़रूर देखेंगे, लेकिन इस क्लास को मिस नहीं करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास है। ठीक है, चले। ये जो क्लास है उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ भी आपके सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल पढ़ाया जा रहा है थर्ड सेमेस्टर में, सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कौन प्रतीकात्मक सीख के सिद्धांत से संबंधित है? प्रतीकात्मक सीख के सिद्धांत से किम्बाल यंग आपके संबंधित है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, प्रतिक्रिया सीखने की प्रक्रिया का कौन सा स्तर है? तो प्रतिक्रिया सीखने की स्तर का द्वितीय स्तर है। ठीक है ना, प्रतिक्रिया सीखने की प्रक्रिया का द्वितीय स्तर है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर पूछा गया है, कौन सा विचारक प्रतिबद्ध प्रक्रिया द्वारा सीखने का समर्थन करता है? प्रतिबद्ध प्रक्रिया द्वारा सीखने का समर्थन पावलोव महोदय करते हैं। ठीक है ना, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 3 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबद्ध प्रक्रिया द्वारा सीखने का समर्थन करने वाले विचारक पावलोव हैं, जिन्होंने शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। क्लासिकल कंडीशनिंग की अवधारणा किसने दी, या फिर शास्त्रीय अनुबंध की अवधारणा किसने दी है? तो किसने दी है? पावलोव महोदय ने दी है। ठीक है ना, याद रखेंगे। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, सीख की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? सीख की प्रक्रिया में आपका संबंधित है कौन? अनुकरण संबंधित है, प्रयत्न एवं भूल, प्रतीकात्मक सीख, ये तीनों संबंधित हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए नेक्स्ट, ये आपका बुक का नाम है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। इस पुस्तक को किसने लिखा है? चार्ल्स कूले ने लिखा है। कब लिखा था? 1902 ईस्वी में चार्ल्स कूले ने ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर पुस्तक को लिखा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, भूमिका ग्रहण की अवधारणा संबंधित है। क्या कर रहा है? भूमिका ग्रहण की अवधारणा। ठीक है, एक सेकंड, भूमिका ग्रहण की अवधारणा ये आपका संबंधित है हर्बर्ट मीड से। भूमिका ग्रहण की अवधारणा किसने दी है? हर्बर्ट मीड ने। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और इस टाइप के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित का सुमेल कीजिए। ठीक है, यहाँ आपका दिया है उद्विकास और यहाँ दिया है इसके जो उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया है? क्या सिगमंड फ्रायड ने दिया है? नहीं। देखिए, उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया है? उद्विकास का सिद्धांत को दिया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, सामान्यीकृत अन्न की अवधारणा को किसने दिया है? हर्बर्ट मीड ने दिया है। ठीक है, दूसरे का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। परा अहम की अवधारणा को किसने दिया है? परा अहम की अवधारणा को सिगमंड फ्रायड ने दिया है। तीसरे का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सामूहिक चेतना की अवधारणा को किसने दिया है? सामूहिक चेतना की अवधारणा को इमाइल दुर्खीम ने दिया है। चौथे का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, BDAC देखेंगे कौन सा सही है इसमें आपका। ठीक है ना, BDAC, चले BD और AC। ठीक है, BD, A और C ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, BD, A और C, पहले का B, दूसरे का D, तीसरे का है और चौथे का C। ठीक है ना, करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आपने ऊपर पढ़ा है, निम्नलिखित का सुमेल कीजिए। सावयवी सिद्धांत की अवधारणा को किसने दिया है? सावयवी सिद्धांत की अवधारणा को हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। पहले का भी करेक्ट हो जाएगा। सामान्यीकृत अन्न की अवधारणा को किसने दिया है? सामान्यीकृत अन्न की अवधारणा को दिया है। ठीक है, बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल, अभी ऊपर आपने पढ़ा है हर्बर्ट मीड। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। परा अहम की अवधारणा को किसने दिया है? परा अहम की अवधारणा को सिगमंड फ्रायड ने दिया है। ठीक है ना, तीसरे का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सामूहिक चेतना की अवधारणा को किसने दिया है? सामूहिक चेतना की अवधारणा को इमाइल दुर्खीम ने दिया है। चौथे का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, BDAC
चलिए देखते हैं बी डी ए सी आपका किस में ये करेक्ट है। चले बी डी ए और सी ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। पहले का बी, दूसरे का डी, तीसरे के और चौथे का सी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चार क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं, यहाँ भी ध्यान दीजिएगा। सावयवी सिद्धांत की अवधारणा किसने दी है? तो सावयवी सिद्धांत की अवधारणा को, एक सेकेंड, ठीक है, सावयवी सिद्धांत की अवधारणा को किसने दिया है? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है, पहले का ये हो गया, ठीक है। व्यक्ति गुणे समाज बराबर व्यवहार की अवधारणा को किसने दिया है बताइए? बिल्कुल लुंडबर्ग महोदय ने दिया है, दूसरे का बी करेक्ट हो जाएगा। मैं और मुझे, इसकी अवधारणा को किसने दिया है? मैं और मुझे की अवधारणा को दिया है हर्बर्ट मीड ने, ठीक है ना। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आत्मदर्पण का सिद्धांत चार्ल्स कूले ने दिया है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा है, सी ऑप्शन राइट है। यानी ए बी डी और सी, ए बी डी और सी, चले देखते हैं किस में है। ए बी डी सी देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ए बी डी और सी, ठीक है ना। क्लियर हो गया आपका। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर आपसे पूछा गया है, कौन सा समाजशास्त्री और अवधारणा का युग्म सुमेल नहीं करता? आत्मविकास क्या चार्ल्स कूले महोदय ने दिया था बताइए? बिल्कुल आत्मविकास चार्ल्स कूले ने दिया था। आत्मचेतना हर्बर्ट मीड ने दिया था, बिल्कुल। सामूहिक चेतना को इमाइल दुर्खिम ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था? दुर्खिम महोदय ने सामूहिक चेतना को दिया था, काम्टे ने नहीं दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? सुमेल नहीं है आपका। अचेतन मन का जो सिद्धांत है किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने, ठीक है। चलिए चार क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक को किसने लिखा है बताइए आप सभी लोग? ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक को किंग्सले डेविस ने लिखा है। किसने? किंग्सले डेविस ने, किंग्सले डेविस, ठीक है ना। किंग्सले डेविस, किंग्सले डेविस ने आपका लिखा है ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक को, रास ने नहीं लिखा है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी इसको याद रखिएगा। सोसाइटी इन इंट्रोडक्टरी एनालिसिस पुस्तक को मैकाइवर एम्पेज ने लिखा है। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखा है। सोशियोलॉजी हार्टन एवं हंट ने लिखा है, ठीक है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है आपसे, ये एक संकल्पना है, द जनरलाइड अदर्स की संकल्पना के प्रवर्तक थे। द जनरलाइड अदर्स की संकल्पना के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? हर्बर्ट मीड थे, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। किस किताब में इन्होंने दी थी? तो ध्यान रखिएगा, द जनरलाइड अदर्स की संकल्पना के प्रवर्तक हर्बर्ट मीड थे। मीड ने इस अवधारणा को अपनी समाजशास्त्री सिद्धांत, विशेषकर अपनी पुस्तक माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी में प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि व्यक्ति स्व यानी सेल्फ समाज के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से कैसे विकसित होता है। कई बार एग्जाम में पूछा है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा हर्बर्ट मीड, ठीक है। स्व की अवधारणा को किसने दिया है? हर्बर्ट मीड ने, कई बार पूछा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चले अगला प्रश्न है कि कौन समाजीकरण के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? समाजीकरण के सिद्धांत से कौन कौन संबंधित है? तो ये आपके चार्ल्स कूले संबंधित है, हर्बर्ट मीड संबंधित है, सिगमंड फ्रायड, ये तीनों आपके जो है किससे संबंधित है? समाजीकरण के सिद्धांत से। विलियम ऑगबर्न आपके नहीं संबंधित हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जीएट मीड की अवधारणा नहीं है? हर्बर्ट मीड की अवधारणा कौन सी नहीं है? तो देखें इसमें भूमिका ग्रहण, मैं और मुझे, महत्वपूर्ण अन्न, ये तीनों अवधारणाएं जो है हर्बर्ट मीड की हैं, ठीक है ना। आत्मा और विकास इनका नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, समाजीकरण की प्रक्रिया में भूमिका ग्रहण की बात कौन करता है? समाजीकरण की प्रक्रिया में भूमिका ग्रहण की बात हर्बर्ट मीड करते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। पूछा गया है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। ए का इसमें तीसरा हो जाएगा, ठीक है, ए का तीसरा हो गया। और मैं और मुझे की अवधारणा को किसने दिया था? तो मैं और मुझे की अवधारणा को हर्बर्ट मीड ने दिया था, अभी ऊपर मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है।
पराहम की अवधारणा को किसने दिया है? तो पराहम की अवधारणा को सिगमंड फ्रायड ने दिया है, दूसरा करेक्ट हो गया। सांस्कृतिक पिछड़ापन है, ठीक है। सांस्कृतिक पिछड़ापन की अवधारणा को किसने दिया है? हर्बर्ट स्पेंसर ने, ठीक है ना। क्लियर हो गया आपका। डी का हो जाएगा आपका तीसरा। सॉरी, एक सेकेंड, नहीं देखिए, सांस्कृतिक पिछड़ापन की अवधारणा को अकबर महोदय ने दिया है, पहला आपका इसमें करेक्ट होगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। डी का हो गया ना। आगे बढ़ें। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, देखिए उद्विकास को बिल्कुल सही है। देखिए हर्बर्ट स्पेंसर ने उद्विकास की अवधारणा को दिया था, मैं और मुझे की अवधारणा को हर्बर्ट मीड ने दिया था, पराहम की अवधारणा को सिगमंड फ्रायड ने दिया था, कई बार आपने ऊपर पढ़ा। सांस्कृतिक पिछड़ापन की अवधारणा को अकबर महोदय ने दिया था, बिल्कुल करेक्ट है जी। चले, तो इसमें हाँ बिल्कुल, इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, लगा लेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ध्यान रखना है। देखें, किसने प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा को विकसित किया है? प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा को विकसित किया है किसने? आर के मार्टन ने, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखें, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक को हर्बर्ट मीड ने लिखा है, अभी ऊपर मैंने आपको पढ़ाया। एन आउटलाइन ऑफ साइको एनालिसिस पुस्तक को सिगमंड फ्रायड ने लिखा है, ये भी राइट है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक को चार्ल्स कूले ने लिखा है, ठीक है, मैकाइवर ने नहीं लिखा है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर पुस्तक को चार्ल्स कूले ने लिखा है, ठीक है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेल करें। सुपर ईगो की अवधारणा को किसने दी है? सुपर ईगो की अवधारणा को दी है सिगमंड फ्रायड ने, दूसरा सही हो जाएगा। बाध्यताकारी की अवधारणा को किसने दी है? बाध्यताकारी अवधारणा को दी है, ध्यान रखिएगा, आपके हर्बर्ट मीड ने, इसमें चौथा करेक्ट हो जाएगा। सांस्कृतिक पिछड़ापन की अवधारणा को किसने दी है? ऊपर आपने पढ़ा है, बताइए किसने दी है, बताइए। बिल्कुल, देखिए अकबर महोदय ने दी है, बिल्कुल करेक्ट है। उद्विकास के सिद्धांत को किसने दिया है? कई बार आप पढ़े हैं, उद्विकास के सिद्धांत को किसने? बिल्कुल हर्बर्ट स्पेंसर, दूसरा चौथा और तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा, दूसरा तीसरा, ठीक है। चलें, दूसरा चौथा तीसरा और पहला, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, करेक्ट हो गया ना। चले, एक बार और देख लीजिएगा फिर से, सुपर ईगो की अवधारणा को किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने, ये का दूसरा हो गया आपका, ठीक है। बाध्यताकारी की अवधारणा को किसने दिया है? बाध्यताकारी की अवधारणा को हर्बर्ट मीड ने दिया है, चौथा इसमें करेक्ट है। सांस्कृतिक पिछड़ापन की अवधारणा को इसमें किसने दिया है, बताइए, ऑप्शन नंबर सी का, बिल्कुल इसमें अकबर महोदय ने दिया है, क्लियर हो गया। और उद्विकास के सिद्धांत को दिया है हर्बर्ट स्पेंसर ने, ठीक है। दूसरा चौथा तीसरा और पहला, दूसरा चौथा तीसरा पहला, दूसरा चौथा तीसरा पहला ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया था। चलिए, बिल्कुल करेक्ट है आपका। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए, ठीक है ना। सामूहिक चेतना की अवधारणा को किसने दी है? सामूहिक चेतना की अवधारणा को किसने दी है, बताइए। बिल्कुल, सामूहिक चेतना की अवधारणा को इमाइल दुर्खिम ने दी है, तीसरा आपका इसमें करेक्ट हो गया। आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया है? आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया है चार्ल्स कूले ने, पहला आपका सही हो गया। सामान्यीकृत अन्न की अवधारणा को किसने दिया है? सामान्यीकृत अन्न की अवधारणा को हर्बर्ट मीड ने दिया है, चौथा इसमें आपका करेक्ट हो गया। इड ईगो सुपर ईगो की अवधारणा को किसने दी है? इड ईगो सुपर ईगो की अवधारणा को सिगमंड फ्रायड ने दी है, दूसरा आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। 3, 1, 4 और 2 याद रखेंगे, 3, 1, 4 और 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 3, 1, 4 और 2, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 21 नंबर पूछा गया है, समाजीकरण के सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? इमाइल दुर्खिम ने, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 22 नंबर है, ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक को किंग्सले डेविस ने लिखी है, ठीक है, ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, कौन सा समाजशास्त्री और अवधारणा का युग्म सुमेल नहीं करता? तो देखें,
इसमें आत्म विकास को चार्ल्स कूले ने दिया था, बिल्कुल करेक्ट है। सामूहिक चेतना इमाइल दुर्खिम ने। आत्म चेतना की अवधारणा को किसने दिया है? हर्बर्ट मीड ने दिया है, ठीक है ना। बोगार्ट्स ने नहीं दिया है, तो ये आपका सुमेल नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अचेतन मन को सिगमंड फ्रायड ने दिया है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड द सोशल आर्डर के लेखक हैं। ह्यूमन नेचर एंड द सोशल आर्डर पुस्तक को लिखा है चार्ल्स कूले ने। कब लिखा था? 1902 में, ठीक है। क्लियर हो गया, ये दोबारा आ गया है, चले कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी पुस्तक किसने लिखी है? सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी पुस्तक को लिखा है इमाइल दुर्खिम ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि समाजीकरण एक प्रकार की सीख है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका का निर्वहन करने योग्य बनाती है? तो यह जो स्टेटमेंट है जॉनसन का है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, समाजीकरण की विशेषता है। समाजीकरण की विशेषता क्या है? सीखने की प्रक्रिया है, आजीवन प्रक्रिया है, सांस्कृतिक हस्तांतरण है, ये सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर, पूछा गया है कि समाजीकरण के उद्देश्य हैं। समाजीकरण का उद्देश्य होता है नियमबद्धता का विकास, आकांक्षाओं की पूर्ति, क्षमताओं का विकास। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व को मौखिक रूप से एक सामाजिक रचना मानते हैं। कौन मानते हैं? हर्बर्ट मीड मानते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके भी मैंने आपको बताया, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने पुस्तक माइंड, ठीक है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक को किसने लिखी है? हर्बर्ट मीड ने। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक स्टेटमेंट है कि आत्मा सामाजिक संपर्क के दौरान विकसित होता है तथा प्राथमिक समूहों द्वारा पोषित होता है। तो ये स्टेटमेंट दिया है चार्ल्स कूले ने। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संस्कृति के 3 चरणों इंद्रिय परख, आदर्शात्मक परख और विचारात्मक है की अवधारणा दी है? 3 चरणों में संस्कृति के, तो ये जो अवधारणा है ये सोरोकिन महोदय ने दी है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकवेज पुस्तक के लेखक हैं। फोकवेज पुस्तक को लिखा है समनर महोदय ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर पूछा है, सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत का कौन सा कथन सही है? तो भौतिक संस्कृति में अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा ज़्यादा गति से परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलें अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर है, संस्कृतिकरण का अर्थ है। संस्कृतिकरण का अर्थ होता है जाति संरचना में परिवर्तन। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक किसने लिखी? प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक को लिखा है टायलर महोदय ने। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के संदर्भ में ध्रुवीकरण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? बताइए, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के संदर्भ में ध्रुवीकरण का जो सिद्धांत है वो सोरोकिन महोदय ने दिया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवधारणा का उद्देश्य पारस्परिक भारतीय गांवों में सामूहिक गतिशीलता के तथ्य की व्याख्या करना है? तो यह संस्कृतिकरण है। बी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। चलें 39 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा समाजशास्त्री और सिद्धांत का जोड़ सुमेल करता है? यानी एक ही सुमेलित होगा, बाकी 3 आपके गलत हैं। तो देखें इसमें संघर्ष सिद्धांत की अवधारणा को किसने दिया है? तो कार्ल मार्क्स ने दिया है। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट हो गया, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी समाज की बुनियादी संरचना है? तो कार्ल मार्क्स के अनुसार आर्थिक संरचना समाज की बुनियादी संरचना होती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, ये एक पुस्तक का नाम है द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, लिखी है किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि मानव का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? यह कार्ल मार्क्स ने कहा। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में उत्पादन शक्ति, उत्पादन प्रणाली और उत्पादन संबंध शब्दावली का प्रयोग किया है?
कार्ल मार्क्स ने किया है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्थिक निर्धारणवाद की अवधारणा किसने दी? आर्थिक निर्धारणवाद की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसने जनसंख्या पर प्रथम निबंध द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन लिखा है? द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन किसने लिखा है? थॉमस माल्थस ने लिखा है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाइवर और पेज द्वारा सामाजिक परिवर्तन के कितने प्रतिमानों का उल्लेख किया गया है? तो 3 प्रतिमानों का उल्लेख है मुख्य रूप से। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 3 प्रतिमान है, रेखीय, चक्रीय और विकासवादी यानी क्रमिक उल्लेख। ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए जैविक सादृश्य शब्द किससे संबंधित है? जैविक सादृश्य शब्द हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित है। क्या कह रहा है? जैविक सादृश्य किससे संबंधित है? हर्बर्ट स्पेंसर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से यह किसका मत है कि समाज का उद्विकास सैनिकवाद से न्यायवाद से औद्योगिक दिशा में हुआ? तो यह मत है हर्बर्ट स्पेंसर का। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सामाजिक उद्विकास क्या कह रहा है? सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा सामाजिक विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए पूछा गया है, मैकाइवर व पेज के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है। मैकाइवर और पेज के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है प्रौद्योगिकी। ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए पूछा गया है, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत आधारित है डार्विन के उद्विकास पर। ठीक है ना। सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? डार्विन के उद्विकास के सिद्धांत पर। ठीक है ना। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 51 का। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर है। ठीक है। ये आपके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे हिसाब से इसमें से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। बाकी क्लास कैसी रही अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है। बाकी जो मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया प्रीवियस ईयर के, उसे जा करके जरूर आप लोग देख लीजिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।